ओके, चलिए जी लक्षिता, अपनी सुमधुर आवाज में आप शुरू कीजिए। हम शुरू करते हैं पढ़ाई। यस यस, चलो बेटा कंटिन्यू करो। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जाग्रतो दूरभूतैति देवं तदसुप्तस्य तथैवेति दूरतमं ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंस्तु। ओम शांति। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, आई हैव शेयर द स्क्रीन, आपको दिखाई दे रहा है बेटा। ये आज मैंने कुछ सवाल पूछे थे, ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने आपको कहा था, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए थे, राइट जी। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर ले एक बार जी। भूमि, लक्षिता, तेजस, कैमरा कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। तो ये सब्ट्रैक्शन एक मैंने आपको भेजा था, और आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे। आप लोगों में से कुछ ने इसको कैसे किया होगा मैं बताता हूँ। आपने किया होगा 12 लिखा होगा आपने, फिर आपने किया होगा 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17 बाई 3 किया होगा पहले आपने, फिर से एलसीएम 3 लिया होगा, 12 इंटू 3 36 माइनस 17 बाई 3 अपने ये क्या होगा, फिर आपने क्या होगा 36 माइनस 17 इज 19, 19 बाय 3। तो आपका आंसर अब, और आपने अगर छोटा किया होगा यहाँ से, तो आपका आंसर होगा 3 6 जा 18, 6 1 बाई 3। ऐसा आपने पहले स्टेप में किया होगा। ये नॉर्मल मेथड है जो आप लोग सीखते आए हो, राइट। बट दिस मेथड इज एब्सोलेट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, है ना। भूमि, लक्षिता, लक्षिता कैमरा ऑन करो बेटा, क्या हो गया। हाँ, भूमि रखो, हाँ लिख, इतना एक बार लिख लो इसको एक बार कॉपी में, जिसने नहीं किया है एक बार लिख लेंगे, यही मेथड लिख लेंगे। भूमि क्या सो करके उठी के ऐसे तबियत खराब। आपका तबीयत बहुत खराब होता हाँ सर, आज पूरा धूप में उठा दे तो इसलिए। हाँ ये बात तो है, गर्मी बहुत है झारसुगुड़ा में तो, तालचेर ही तालचेर के जैसा ही है वो, इंडस्ट्रियल एरिया। लिख लो बेटा एक बार, सर ये वाला मेथड लिख लो क्या? लिखो लिखो, ये मेथड 1 है, मेथड 1 जो आप लोग हमेशा स्कूल में ऐसा ही मेथड करते हो, ऐसा आपको सिखाया गया है, राइट। गलत नहीं है लेकिन आवश्यकता नहीं है अब इसकी, अब ये पुराना हो गया है। जी पायल, एक बार ये मेथड लिख लो, मेथड 1। डन, सर एक मिनट। लिखो लिखो। मैथ को ना, मैथ को कभी भी केवल पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप का नहीं सोचना है। मैथ को अगर ऐसा सोचोगे कि फॉर्मूला क्या है, माइनस कर दो, नंबर से नंबर माइनस कर दो, ऐसा सोचोगे ना, तो फिर आप रोबोट की तरह बन जाओगे, और रोबोट में दिमाग नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, कंप्यूटर में लॉजिक नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेकिन वो भी डेटा के ऊपर आधारित है, उसकी अपनी सोच नहीं है। वो बहुत सारे डेटा को देखता है, इसमें भी है उसमें भी है, तो सबको मिला करके एक वो डेटा दे देता, बट दैट इज नॉट इंटेलिजेंस एक्चुअली, दैट इज कॉपी एंड पेस्ट, राइट। आपको ऐसा नहीं सोचना, ये एक रोबोट वाला मेथड है जो कि अभी हमें नहीं चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े।
अब मेथड 2 में हम देखते हैं, मेथड 2 हम देखते हैं। अच्छा, एक बार इस फ्रैक्शन को देखना, 5/2/3। आप इस फ्रैक्शन को देखिए, 5/2/3। मैं इस फ्रैक्शन को एक बार लिखता हूं, 5/2/3 मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ा है। 5/2/3 का मतलब है 5 पूरा और 2/3। यस, इसका यही मतलब होता है। अच्छा, 5 तक तो हम पहुंच गए हैं, 5 से थोड़ा आगे 2/3। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 5 और 6 के बीच में है कहीं ना कहीं। 5 + 2/3 ये कहां पर आता है? 5 और 6 के बीच में कहीं ना कहीं आता है। मान लेते हैं यहां आता है, कहीं ना कहीं आता है, राइट? ठीक है ना? तो ये जो फ्रैक्शन है 2/3, ये तो 5 का ठीक है। 5 जब हम बोले तो हम यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच गई, 5 तक तो हम पहुंच गए और 2/3 आगे चले गए। ये जो हिस्सा है ये 2/3 हम आगे चले गए। अच्छा, और कितना हिस्सा जोड़ेंगे कि हम 6 पहुंच जाएं? ये 2/3 है, मतलब 3 में से 2, मतलब 3 में से 2। जैसे कि आपके एनुअल एग्जाम में आपके 500 में से 490 आए, भूमि के 500 में से 490 नंबर आए, सब में से सारे खुश हो गए घर में। लेकिन घर में जो भाई था, वो भाई तो टेढ़ा ही है, मान लेता उनका एक भाई है या लक्षिता का ही भाई है, तो उनका भाई, अरे ये क्या नंबर है, 490 500 में से बाकी 10 कहाँ गए, ऐसा बोलेगा ना? वो बोलेगा बाकी 10 कहाँ गए, मतलब और 500 में से 10 ले आती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? ऐसा ही सोचेंगे। 490 तो आ चुका, और 10 कहाँ गए, क्यों छोड़ दिया, क्या गलत हुआ, ऐसा कह सकता है कोई भी। तो इसका मतलब 490 में से और 10 जोड़ दूं तो ये बन जाता है 500 आउट ऑफ 500। यस और नो? यस और नो? सेम इज द थिंग विथ फ्रैक्शन। ये 3 में से 2 है, 3 में से 2 है, तो बताना और कितना फ्रैक्शन जोड़ दूं कि ये 6 बन जाए? तेजस बताना। 2/3 में मैं कितना जोड़ दूं कि वो 1 बन जाए? सर बोलूं? हाँ बोलो। 1/3। 1/3 है ना? 2/3 है मेरा, मैं 3 में से 2 नंबर लेकर के आया हूं। मेरा भाई बोलता है एक नंबर कहाँ गए, क्योंकि 3 में से 2 लाए हो ना, और एक कहाँ गया? अगर और एक भी तुम ले आते तो आपके नंबर 3 आउट ऑफ 3 हो जाते, 100% हो जाता, 3 आउट ऑफ 3 हो जाते। यस और नो? यस और नो? यस। यस, तो एक बार इतना, एक बार आप लिख लें, इसको भी हटाइए, ये डायग्राम बना करके इतना लिखिए एक बार कॉपी में। जिसने फ्रैक्शन को समझ लिया उसका परसेंटेज चैप्टर, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, मतलब 8 से 9 टॉपिक कवर हो गया जिसने फ्रैक्शन को समझ लिया। तो नहीं समझा तो सारे चैप्टर में 0/सन्नाटा हो जाएगा। सारे चैप्टर में आप हल्का 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 पढ़ पढ़ के जाओगे। अगर आप फ्रैक्शन नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिकली सोचना है, राइट? 2/3 का मतलब है 3 के मुकाबले 2 या 3 में से 2, ऐसा समझना है। ठीक है जी, इतना कर लिया जी, आगे बढ़े। यस जी, तो इसी मेथड 2 को आप कंटिन्यू करो। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब बेटा 5 जैसा स्विंग मेथड था, तो 5 2/3 से आगे वाला होल नंबर 6 है, उसके आगे वाला होल नंबर मैं 12 लेता हूं। इसका मतलब 5 2/3 से 6 पहुंचने के लिए मुझे 1/3 और चाहिए, और 6 से 12 पहुंचने के लिए मुझे 6 और चाहिए, है कि नहीं? यस, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3 + 6, या फिर इसी को 6 + 1/3, या इसी को मैं लिख सकता हूं 6 1/3।
इसी को मैं लिख सकता, आंसर हो गया 6/1/3, खत्म कहानी। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। भूमि समझे कि नहीं? ये मैंने आपको समझा दिया, एक बार लिख लो। बाकी जिसने नहीं किया है वो सारे सवाल आप लोग कर करके मुझे भेजेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। डन, लिख लिख, यस लिख लिया पायल, भूमि, गुड। तो बाकी सारे सवाल आप उसमें से करना। ओके, तो आगे बढ़े, चैप्टर में वापस आए जो हम लोग पढ़ रहे थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, राइट? कहाँ गया जी? इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको स्क्वायर रूट निकालने का। पहले लॉन्ग भी पढ़ेंगे जो स्कूल वाला मेथड है, शॉर्ट भी पढ़ेंगे। चलिए जी, स्क्वायर रूट ये क्या चीज है भैया? स्क्वायर रूट, पहले तो हमने सीखा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब किसी नंबर को दो बार रिपीट करना, मल्टीप्लाई करना, जो आएगा दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। सिंपल भाषा में ये है स्क्वायर रूट। रूट मतलब क्या होता है? वापस अपनी जड़ों पर जाना। रूट मतलब जड़ पे जाना, वापस अपने जड़ पे जाना। तो मैं बोलूं 16 का स्क्वायर रूट क्या है, इसको लिखने का तरीका है इस तरह से। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, इसका मतलब ये है आप वो नंबर बताओ जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से 16 बना है। तो वो नंबर क्या है? 4 है। स्क्वायर मतलब किसी नंबर का, मैं बोलूं आप 4 का स्क्वायर निकालिए, इसका मतलब 4 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब ये जो 16 है ये किस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से बना है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। एकदम क्लियर, दो लाइन में, ठीक है ना? स्क्वायर रूट मतलब वो किससे बना है, स्क्वायर मतलब उससे क्या बना है ना? उससे क्या बना है, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर। यस, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, ऑड नंबर इज ऑड, नॉट एन इश्यू, ये सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। देखते हैं जी, ये मेथड आपके स्कूल में भी है। वैसे काफी लंबा मेथड है, चलिए जी इसको एक बार ट्राई करते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करके स्क्वायर रूट निकालना है। लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9। वैसे आपको पता है कि 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाता है, ये आपको पता है। 3 इसका स्क्वायर रूट है, ये आपको पता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको पता है। लेकिन अब इस मेथड से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि पहले 9 को एक बार माइनस कर दो, 9 से 1 माइनस कर दो तो 8 आ जाए जी, 8 आ जाता है ना? 8 आ जाता है। अब इस 8 में से 3 माइनस कर दो, ऑड नंबर माइनस कर दो। पहले 1 माइनस किया तो नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, तो 8 में से 3 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। अब 5 में से 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर है? 5 है। 5 में से 5 माइनस कर दिया तो 0 आ गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या है। वी हैव सब्सट्रैक्टेड from 9 the successive odd numbers 1 to 3 and 5 and obtained 0 in the third step. Obtained 0 in the third step. Therefore, square root of 9 is 3. Square root of 9 is 3. इसका मतलब
इसका मतलब ये है आप जितनी बार ऑड नंबर माइनस करोगे, ये पहली बार माइनस किया, ये दूसरी बार माइनस किया, ये तीसरी बार माइनस किया, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। जितने स्टेप में आपका 0 आ गया वही आपका वो स्टेप का नंबर क्या है, उसका स्क्वायर रूट है। जैसे यहाँ पे 3 स्टेप लगे 0 तक पहुंचने में, इसके लिए इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 है 3। और एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 121। थोड़ा लंबा चलेगा ये प्रोसेस, समझाने के लिए है। ये मेथड प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते हैं, बस समझाने के लिए आपको देखना है, एग्जाम में आए तो लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट मच। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 हम लोग एक बार चेक करते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले बेटा 121 को आप, मैं स्टेप नंबर भी लिखता चलता हूँ, स्टेप नंबर मैं देता हूँ 1, स्टेप नंबर 1 है। 121 को 1 से माइनस करेंगे आ जाएगा 120। नेक्स्ट 121 को हम 3 से माइनस करेंगे आ जाएगा 118। 120 सॉरी गलत कर दिया मैंने, जो आएगा 120 को हम माइनस करेंगे 3 से तब आएगा 117। जो यहाँ पे नंबर आ रहा है ना 120 वो यही लिखना है 117। थर्ड स्टेप क्या है, 117 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 112। फोर्थ स्टेप है 112 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 105, है ना, यस। फिफ्थ स्टेप क्या है, 105 माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 96 है ना, यही है ना, 96 चल रहा है, यस। थोड़ा लंबा चलेगा ये मेथड, लेकिन अब है सिलेबस में तो इसको देखना है। सिक्स्थ स्टेप क्या है, 96 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 85। सेवेंथ स्टेप क्या है, 85 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 72। एट स्टेप क्या है, 82 माइनस 15, देखो आपका यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का वो स्विंग मेथड वगैरह सब काम आएगा। 72 माइनस 15 मनी मन में करेंगे तो कैसे करेंगे, 72 से पहले 2 हटाएंगे 70 हो जाएगा, फिर 13 हटाएंगे तो कितना चला जाएगा 57, आई थिंक 57। 72 माइनस 15 इज 57। नाइन्थ स्टेप में चलेंगे 57 माइनस 17, 57 माइनस 17 दैट इज 40। 10th स्टेप में चलेंगे 40 माइनस 19 दिस इज इक्वल टू 21। अब लास्ट 11th स्टेप में चलेंगे 21, 19 के बाद 21 तो दिस इज इक्वल टू 0। देखो कितना लंबा चला, कितना लंबा चला जी, है ना। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, ये थोड़ा लंबा चलता है, एग्जाम में आएगा तो बोल देंगे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से लिखो। इस मेथड का भविष्य में कोई यूज नहीं है, ये बेसिक नियम है, इसका भविष्य में कोई काम नहीं। अभी समझने के लिए पढ़ लो। तो कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th स्टेप। 11th स्टेप में हम यहाँ पर पहुंचे, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। हाँ बेटा, इसमें बहुत टाइम भी लगता है, ये मेथड कभी यूज भी नहीं होता बेटा, ये बस समझाने के लिए, पहली बार जो पढ़ रहा है उसके लिए इसका मेथड, आगे कोई यूज नहीं है इसका अभी बस, लेकिन एग्जाम में आ सकता है ना, पूछ सकते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 हो गया, राइट। लिखा सभी ने, भूमि लिखा कि नहीं, मैं 2-4 बार भूमि को कैमरा ऑन ना करने के लिए बोले तो वो ऑन करते नहीं, बंद करते रहते बीच में। हाँ सर, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है तो इसलिए। अच्छा, ऑकवर्ड फील हो रहा है, चलो ठीक है। चलिए, तो 121 हो गया। अब आप, बहुत लंबा है मेथड, मैं ज़्यादा आपको सवाल दूंगा नहीं, केवल क्वेश्चन नंबर 3 और ये 6 ये दोनों कर लेना। हाँ, होमवर्क छोटा सा है, 3 and 6, ये बहुत लंबा हो जाएगा। 256, 64 और 81 का करके देखना है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ ये काम का मेथड है, इसको देखेंगे।
ये काम का मेथड, इसको देखेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, मेक पेयर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके ओके ओके, ठीक है जी। अब आगे राइट वन फैक्टर, फाइंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ओके ठीक है जी, आसान है। ओके मैं एक बार वर्कशीट से एक उठा लेता हूँ। लेट मी टेक अ नंबर फ्रॉम द वर्कशीट 3, लेट मी टेक 529। एक नंबर है 529, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 529। ये किससे मिलकर के बना है? इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से बना है। तो इसके पहले भी मैंने वैसे आपको क्या बताया था, जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर वही है जिसके जो प्राइम फैक्टर है ना वो डबल डबल होते हैं, याद है, कपल पेयर में होते हैं। जिसके नहीं होते, कोई सिंगल छूट जाता है तो वो स्क्वायर नहीं बन पाता, वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको 529 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? 529 को डिवाइड करते चलेंगे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरू कर लेते हैं, 3। वैसे कल कल के कल एक सवाल था, कल सवाल था या परसों पहले था, नहीं कल नहीं था। एक नवरात्रि में जो हमने क्लास किया था, एक सवाल था कि सबसे सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं क्या, एक सवाल था। सारे प्राइम नंबर क्या ऑड होते हैं? तो आप लोगों में से सबने कर दिया था हाँ सर ऑड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये दुनिया में एक लौता इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, 5, 7, ये सब 11, ये सब चलता जाता है। तो एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 3। मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अब 3 से डिवाइड करते चलेंगे। अच्छा, आपको 3 से डिविजिबिलिटी का नियम पता है कि नहीं, मुझे एक बार बताना। कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, कैसे कैसे जानोगे? क्या होता है पायल, नियम पता है? बताना एक बार। sum of the digits Sum of the digits should be a multiple of 3, right? Sum of the digits should be a multiple of 3। 9 से डिविजिबिलिटी का नहीं है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ पे देखेंगे 5, 2 और 7, 5 + 2 7, 7 + 9 कितना होता है 18। तो 18 3 से डिवाइड होता है तो चलेगा, है ना। 5 + 2 7, 7 प्लस, मैंने गलत बोला क्या? 5 प्लस, ओ सॉरी 16 होता है ना, तो तब तो ये नहीं होगा जी। नहीं 18 नहीं होगा, 16 होगा, राइट। तब तो 3 से नहीं होगा, 3 से तो चला गया जी। अब देखो अब किससे हो रहा है? 3 से नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 9 आ रहा है। 5 से भी नहीं बनेगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 और 0 नहीं है। 6 से होगा क्या? 6 से भी नहीं होगा। क्यों बताओ? क्योंकि 6 से होने के लिए वो नंबर 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से देखो जी, 7 7 49, 49 के बाद कितना बचा है? 3 39, 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं। 11 से होगा क्या? 11 4 जा 44 और उधर से 6 2 8, नहीं 11 से भी नहीं होगा। हाँ जी, 11 से नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। और बताओ, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है। 13 13 13 13 13, 13 से भी नहीं होगा, 13 4 जा 52 बच जाएगा। 13 से भी नहीं हो रहा है, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 एक इवन नंबर है, 17 से हो रहा है क्या? नो सर। 17 से भी नहीं हो रहा है, 17 से भी नहीं हो रहा है, 18 से भी नहीं होगा, 19 19 2 जा 38, 19 से हो रहा है क्या? 19 2 जा 30। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं होगा सर। 19 से भी नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इसको बताओ, कैसे करेंगे हम लोग? कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताओ? 529 का तो पता ही नहीं चल रहा, बताओ।
बताना, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, मिनट, सोचो सोचो। शायद से ये प्राइम नंबर है। क्यों है, बताना। क्योंकि 528 एक इवन नंबर है, तो 529 एक ज्यादा है। 529 नहीं, 528 एक इवन नंबर, तो इवन नंबर और इससे क्या लेना देना। 23 से होगा होगा, डिवाइड ये होगा। तो खान के साथ ही डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी नहीं। नहीं होगा होगा। नहीं मतलब होगा, सर सर हाँ सर 529 23 का स्क्वायर है। अभी मैं ट्यूशन कॉपी का देखी तो पता चला। हाँ, ये थोड़ा नंबर ऐसे खींचता है आगे। 529 23 का है। अब 23 का टेबल आना चाहिए आप। मैं लास्ट में शॉर्टकट बताऊंगा, इसमें इतना झमेला नहीं होगा, अभी समझ लो सब कुछ है। तो 17 से नहीं हुआ, 19। हाँ बेटा, और अगर हम 30 तक का स्क्वायर याद रख लेते तो इजी से हो जाता है। लेकिन उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा, याद नहीं होता है इतना स्क्वायर। इजी है, इजी है लेकिन नॉट पॉसिबल ऑलवेज। अभी क्लास 7 में याद कर लोगे, 8 में फिर भूल जाओगे, 9 में भूल जाओगे। तो मैं तो एडवाइस नहीं करता क्या। हाँ बेटा, सर मेरा स्क्वायर 15 तक याद हो गया है। अच्छी बात, याद कर लो, अच्छी बात है। और मेरा 31 तक। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। देख, मुझे मुझे कौन कौन से याद है, मुझे तो 10 तक याद है, 15 11 वो सब भी याद है, लेकिन उसके आगे मैं याद नहीं करता क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता। आगे हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। याद कर लिया तो अच्छी बात है, सब सारे टीचर यही बोलते हैं याद कर लो, अच्छी बात है। अच्छा 23 से होगा, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, राइट। 23 2 जा 46, बच गया कितना, 6 बच गया, तो ये हो गया 69, है ना, 69। तो 23 3 जा 529, तो ये आपका हो जाएगा। ये 23 अब ये क्या हो गया, कपल हो गया जी। तो ये 529 किससे मिलकर के बना है, 23 से। 23 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। ठीक है, 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। ओके, एक नंबर और एक नंबर ले लेते हैं। लेट अस टेक 8281, काफी बड़ा नंबर है वैसे। 8281, 8281, इसको भी प्राइम फैक्टराइज करके चलेंगे। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 पे हो सकता है क्या, 9 नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। हाँ चल रहे हैं वहीं पे भी जा रहे हैं हम। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। 7 1 जा 7 1, 7 1 जा 7 5 58, 7 7 7 8 जा 56, 2 बच गया, ये 7 से होगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन का टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए, तब ये नहीं बनेगा, तब ये काम बनेगा। हाँ जी बोलो। उसके बाद भी 7 से ही कटेगा। ओके, 7 1 जा 7, कैरी 1, 12 हो गया। 7 1 जा 7, कितना बचा, 5 बचा, 58, 7 8 जा 56, बच गया 2, 21, 7 3 जा 21। लक्ष्यता समझ में आ रहा है कि नहीं, बाउंस हो रहा है क्या। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन है, देखो वो तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, देखो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। फिर से 7 से हो रहा है, ओके। 7 1 जा 7, बच गया कितना, 4, 48, 7 7 7 6 जा 42, बच गया 6, 63, 7 9 जा 63। देखो अब इसमें सारा वो नवरात्रि वाला काम आएगा। अब इसमें उसके बाद 30, उसके बाद 13 से होगा, 13 13 जा 169, ये तो आपको पता है। नवरात्रि वाला सारा दिमाग लगाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, मन ही मन में।
तो 8 to 81 का मतलब है 7 into 7 into 13 into 13। तो इसका रूट क्या हो गया? इसका रूट हो गया कि ये दो में से एक को ले लीजिए, 13 में से भी एक को ले लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 into 13 is how much? 70 plus 21, 71, 91 राइट। 70 plus 21, यस 91 आपका आंसर है। 91 आपका आंसर है। तो पेयर में से एक नंबर को उठाना है, दूसरे पेयर से दूसरा उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है इसमें, क्या करें, ये मेथड ही ऐसा है। आगे और शॉर्ट देखेंगे, डोंट वरी। ओके, और एक बड़ा सा ले लें क्या? नहीं, जरूरत नहीं, अभी रहने दो, इतना ही काफ़ी, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से कोई होमवर्क नहीं दूंगा, डोंट वरी, हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पहले शॉर्ट बताऊंगा लास्ट में, फिर आएंगे इस पे, डोंट वरी। यस, डोंट वरी। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product becomes a perfect square. Also, find the square root of the perfect square so obtained. इसका मतलब ये जो 1100 में आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं x मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आपका आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब कपल में होगा, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर होंगे सारे कपल में होंगे। इसका मतलब 1100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। 1100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये 1100 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम 1100 को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 11 से ही कर लेते हैं, ये तो आसान है। 11 1 जा 11, बच गया 100, और ये 10 into 10, ये 100, ये तो आसानी है, ये तो आसान है। इसका मतलब हम 1100 को लिख सकते हैं 11 into 10 into 10, यस और नो? लिख लिया सभी ने? 1100 को हम 1100 को हम लिख सकते हैं 11 into 10 into 10। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ये नंबर 1100 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देखोगे 10 और 10 तो पेयर में है, ये 11 पेयर में नहीं है, राइट? 11 पेयर में नहीं है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे कॉपी में, अब आप यहाँ पे लिखोगे, पूरा थ्योरी लिखोगे, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे 10 into 10 is a pair but 11 is not in pair, not in pair, not in pair। फिर आप लिखोगे to form a perfect square we must multiply the number with इससे 11, with 11, राइट? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 11 11 एक पेयर बन गया, 10 10 तो हो गया, राइट? राइट, ठीक है जी, लिख लिया इतना? लक्षिता हो गया? हाँ, यस। तो अब हमारा नंबर क्या निकल करके आया बेटा? अब हमारा जो नंबर है, फाइनल नंबर है, वो क्या निकल करके आ गया? अब हमारा फाइनल नंबर निकल करके आ गया 11 into 11 into 10 into 10, ये हमारा नंबर निकल करके आ गया, राइट? ये हमारा नंबर निकल करके आ गया। हमें पूछा है इस नंबर का आप स्क्वायर रूट बता दो,
बहुत ही आसान है। इस नंबर का स्क्वायर रूट बता दो। तो हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ फाइनल नंबर। यही जो नंबर अभी निकल कर क्या है, फाइनल नंबर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ फाइनल नंबर इज इक्वल टू इसमें से एक इसमें से एक, 11 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 110। बस हो गया काम। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करके फिर से वो नहीं करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो उल्टा काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है उसका। कर दी, उसको दोबारा नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मेरे बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा तो उसको ओमिट भूल जाना, ठीक है। कल संक्रांति है ना, तो इसलिए थोड़ा शोर शराबा चल रहा है। चलिए जी आगे बढ़े। हमने 2 नंबर कर लिया। 3 नंबर आपके लिए होमवर्क है, उसी तरह है जैसा 2 नंबर है। 4 नंबर भी ट्राई करना, डिवाइड करना है इसमें। कर दूं क्या मैं? नहीं, इजी है। इसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड है, ये भी करके देखना। 5 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एक गार्डनर ने 1521 ट्रीज लगाए इन अ रो सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। एक गार्डनर ने रोज में प्लांट्स लगाए, एक रो ये हो गया, दूसरा रो मान लेते हैं, तीसरा रो, ऐसे बहुत सारे रो उसने बनाए। मान लेते हैं अभी के लिए 4 रो है, अभी हमें निकालना है। और साथ में ये कह रहा है, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? कोई शोर हो रहा है? मेरा माइक बहुत अच्छा है, इसका मतलब बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है। तो वहां पर ढोल बज रहे हैं एकदम जोरदार, शादी चल रही है जैसे। तो बिन बुलाई शादी में कभी गए हो आपने? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कभी बिन बुलाई शादी में गए हो? नहीं गए हो। बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है। नॉट एडवाइजेबल। हाँ जी, आप गए? मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। नॉट एडवाइजेबल बट इट इज एडवेंचरस। पता तो नहीं चला। नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में जाना है, एकदम अच्छे पैंट शर्ट पहनना। अरे हाँ, अरे भाई साहब क्या बात है, क्या शादी है, वाह क्या चाउमीन बना है, कहाँ से बुलाया आपने इसको? अच्छा वही, अच्छा वो था, अरे उसको तो मैं जानता हूँ। हो गया काम, एक जगह खत्म हो गया काम। फिर थोड़ी ना कोई कार्ड चेक कर रहा है। नहीं फिर भी अगर कोई पूछ लिया, होता है। नॉर्थ इंडिया में चेक करते हैं, नॉर्थ इंडिया में सब ऐसे ही खड़े होते हैं, दरवाजे के पास ऐसे खड़े हो। अच्छा किसके तरफ से भैया? अच्छा तुम उधर से हो, वो सब पूछ लेते हैं, है ना, इसके लिए भी स्किल चाहिए। अगर किसी का बर्थडे हो, हाँ पहले पूछ के जाना पड़ेगा ना, है ना। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं करना आप लोग कि सर ने बताया तो ऐसा नहीं करना, लेकिन गलती से घुस गए तो एकदम कॉन्फिडेंस में जाना है। अरे बढ़िया है सब, एकदम ऐसे लल्लू पंजू जाएंगे ऐसे ऐसे करके तो पहचान लेंगे। अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे, मस्त खड़े होकर के खाना खाएंगे, फोटो वोटो खिंचाएंगे, फिर चुपचाप बाहर निकल जाएंगे, हो जाए, कुछ नहीं होता उसमें, है ना। ऐसा कर सकते हैं आप लोग अभी। सर माउंटेन ड्यू पी के जाएंगे सर, डर के आगे जीत है। हाँ डर के आगे जीत। अभी आवाज हो रहा होगा थोड़ा सा। अगर स्टेज के ऊपर हम फोटो उठाने गए, उधर तो देना पड़ता है गिफ्ट। मैं दूर के रिश्तेदार से हूं, है ना, मैं फोटोग्राफर की तरफ से हूं, है ना। ऐसा नहीं करना कभी, लेकिन कभी आप फंस जाओ, कभी कोई दोस्त आपको ले जाए, फंस जाओ,
तो वहां पर भी कॉन्फिडेंस के साथ रहना है ना। ऐसा नहीं कि वहां पे अरे भाई मैं गलती हो गई, मैं तो गलती से घुस गया, नहीं ऐसा अपनी तरफ से नहीं करना। क्योंकि फंस गए, कभी फंस गए तो उसमें नहीं सर मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो, ऐसा उसमें वो सब करने की जरूरत नहीं। अरे ऐसा भी सोचो ना, कितना कितना खाना बर्बाद होता है एक शादी में। आपने थोड़ा सा खा लिया तो क्या ही प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आपने खाना बचा लिया ना, बदले में लिफाफे में 100 रुपए डाल करके दे देना, हो गया काम खत्म। 200 रुपए दे देना। बाद में पता चलेगा कि वो भी चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया है। नहीं, उसमें थोड़ी ईमानदारी रखना, खाने आपने खाना खाया है तो पैसा देना चाहिए, सी बात। लेकिन फंस गया आपके जगह पे अगर होती तो हाँ। मैं वहां पर उसके स्टेज के पास स्टेज को ऊपर ही नहीं जाती, मैं खाना खा के चली जाती। ऐसा नहीं, वो एकदम कॉन्फिडेंस में जाना है, जा रहे हैं तो पूरा करना है, नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं, है ना। खैर खैर ऐसा नहीं करना कभी। ओके, आते हैं सवाल पर। तो एक गार्डनर ने अपनी क्यारी बनाई और उसने क्यारी में लंबी लंबी लाइनों में पौधे लगाए। क्वेश्चन ये है कि जितने रो हैं उतने ही हर एक रो में पौधे हैं। जैसे यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा, देखो यहाँ पे 4 रो मैंने बनाए, इसका मतलब हर एक रो में 4 पौधे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा सवाल में कह रहा है, ऐसा होना चाहिए, राइट, ऐसा होना चाहिए। कितने रो हैं हमें पता नहीं है अभी, मैंने मान लिया कि 4 होंगे, मान लेते हैं। तो हर एक रो में जितना रो है उतना ही हर एक रो में उतने पौधे हैं। ये आपको समझ में आ गया। हमें पूछा है कितने रो हैं बताओ, और टोटल पेड़ कितने लगाए हैं 1521। तो अभी ये कितने रो है बेटा, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे रो हैं। मैं मान लेता हूं 1 2 ऐसे बहुत सारे करके n नंबर ऑफ रोज है, हमें पता नहीं, n नंबर ऑफ रोज हैं। और पौधे भी कितने होंगे, 1 2 n नंबर ऑफ पौधे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ पौधे बराबर है। यस और नो, यस और नो, यस। हाँ यस लक्षिता बताओ बेटा। क्लास 7 तक एक्स एक्स चल रहा था, अभी एन एन क्यों चल रहा है? एक्स से मन भर गया, एक्स से मन भर गया, उसको हटा दिया हमने, अब न्यू आ गया, है ना, एन आ गया अब, है ना। तो एक्स को हटाया, अब एन आ गया। तो अच्छा, हर एक रो में एन नंबर ऑफ पौधे हैं, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। तो टोटल पौधे कितने हो गए बताना एक बार। पहले में भी, अच्छा एन को मारो गोली, एन को भूल जाओ, चलो अभी एन एन दिमाग खराब हो रहा था, छोड़ो। पहले रो में 4 पौधे हैं, दूसरे रो में 4 पौधे हैं, तीसरे रो में 4 पौधे हैं, चौथे रो में 4 पौधे हैं। तो टोटल कितने पौधे हैं बताना। यस तेजस। 16। कैसे कैसे निकाला आपने, 4 + 4 + 4 + 4, ये आपने किया, आपने किया 4 + 4 + 4 + 4, ये आपने किया। और थोड़ा शॉर्ट जाएं तो आपने किया 4 × 4, है ना। सब में मल्टीप्लीकेशन यही होता है ना। व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, जो एडिशन होता है उसी को थोड़ा कंसाइज करने का तरीका ही मल्टीप्लीकेशन होता है ना। आप जो मल्टीप्लाई करते हो 3 × 4, इसका क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है 3 + 3 + 3 + 3। यस और नो। इतनी बार 3 3 लिखने से अच्छा है मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए मल्टीप्लीकेशन की खोज हुई है। मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ एडिशन, राइट। तो आपने क्या किया, 4 × 4 कर दिया। अब ये 4 के जगह पे मैंने n कर दिया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, n × n हो गए। नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, n × n हो गए। 4 के जगह पे n लिख दिया मैंने, n × n माने n², माने क्वेश्चन में दिया है 1521, n² = 1521। अब आपको n निकालना है, n² = 1521, एक बार इतना लिख लो।
इतना ज़्यादा जब शादियों में खर्च होता है, इतना ज़्यादा पैसा, इतना इतना तो अच्छा होता कि थोड़े कम खर्च करके गरीबों में बांटे जाते कुछ पैसे। शादी तो वही अच्छी है ना जिसमें सबका भला हो जाए। केवल अपने लिए और दो चार अपनों के लिए इतना पैसा लगाना मुझे तो लॉजिकल नहीं लगता है ना। इतना उड़ाते हैं, पटाखे में इतना खर्च करते हैं कि पूरा सब कुछ गूंज जाता है एकदम। खैर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1521, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 आपने निकाला, राइट। अच्छा, एन स्क्वायर 1521, आपको एन निकालना है, स्क्वायर है, इसका मतलब 1521 एक ऐसे नंबर से बना हुआ है, एन से बना हुआ है, एन को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1521 आता है। आपको एन निकालना, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1521। आपको n निकालना है और n क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1521। अब 1521 का आप स्क्वायर रूट निकालें, 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 जा 15। अच्छा बताना डिवीजन कितना होगा जी, लक्ष्यता बताना। 3 इसको क्या ये 57 होगा क्या, डिवीजन बताना जी 57, उसके बाद 19। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। डिवीजन भी सिखाना पड़ेगा, मुझे पता था, मुझे पता था ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नवरात्रि में डिवीजन छोड़ दिया, मुझे थोड़ा अफसोस है। कितना हो, इसका स्क्वायर रूट 39। नहीं 1521 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये बताओ पहले। क्वेश्चन क्या है, मैं पूछ रहा हूँ, ये 1521 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 57 आएगा, क्या आएगा, आपने बोला 57 आएगा, वही तो नहीं आएगा ना, क्या होगा ये 3, हाँ जी, हाँ 507, 507। हाँ वही 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 बताता हूँ, वही मैं आपको नवरात्रि में बताना वाला था, वो महिषासुर पूरा मरा नहीं, थोड़ा सा रह गया वो महिषासुर। खैर 3 5 जा 15, अब 0 आ गया। अब डिवीजन में क्या होता है ना, एक ही डिजिट नीचे उतारा जाता है, पूरा 21 नहीं उतारते हैं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट ही उतरेगा, राइट। 2 उतरेगा नीचे तो ये हो जाएगा 2, राइट। अब देखेंगे अरे ये 2 तो 3 से छोटा है, 2 तो 3 से छोटा है, क्या करें जी, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ फिर यहाँ 0 डालेंगे और यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे 0 डालेंगे। अच्छा इसको और थोड़ा डिटेल समझाता हूँ, ये 2 आपने उतारा, ठीक है, 2 आपने उतारा, तो अब इसको डिवाइड करो जी, 3 0 जा 0, यस और नो, 3 0 जा 0, समझो इसको अच्छे से, 3 0 जा 0 तो 2 फिर से बच गया। अब एक सिंगल डिजिट उतारना है, 1 उतरेगा नीचे, अब 1 उतरेगा नीचे, ये हो जाएगा 21, 3 7 जा 21। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, समझ गए, 507 आएगा। बस इसीलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइड नहीं करती हूँ, इसमें मेरा ठीक आता है। तब तो फिर वो सॉल्व कैसे होगा, फिर वो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो प्राइम इजी है, ये डिवीजन सीखना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे। लॉन्ग डिवीजन से अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। हाँ और भी शॉर्ट है इससे, एकदम वो उसमें ऐसा हाथ बैठे बैठे हो जाएगा स्पीच, है ना, लाइफ विल भी झिंगा लाला, ऐसे करोगे वो हो जाएगा, वो बताएंगे लास्ट। तो 507 समझ रहे हैं ना, डिवीजन जब भी करेंगे एक डिजिट नीचे उतारेंगे, एक ही डिजिट नीचे उतारेंगे, है ना। और डिवीजन जो इनटू करते हैं ना, वो 0 से शुरू करना है, केवल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ऐसे नहीं, 3 0 जा 0, तो 0 उतरा तो रिमाइंडर आ गया, समझे कि नहीं बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारा सब कुछ गई भैंस पानी में हो जाएगा। तो ये हो गया 507। अब किससे डिवाइड होगा जी, 3 से होगा, 3 1 जा 3 बच गया 2, 26 3 6 जा 18 बच गया 2, 27, 3 9 जा 27, अब तो 169 का आपको पता ही है, 13 और 13 होता है। तो इसका मतलब ये
3 2 बार, ये 13 2 बार, तो यहाँ से एक बार 3 लेना है, यहाँ से 13 से एक बार 13 लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 कितना आ गया, 3 इंटू 13 दैट इज 69. 69 इज द राइट आंसर. सॉरी 39. 39. 39 is the right answer. 39 is the right answer. समझे ना? Yes, sir. बंगाली में कैसे बोलते हैं, तुमान बुझते पारबे, बुझते पारबे कैसे बोलेंगे? सर लक्षिता को पूछिए, वो बोल देगी, वो बंगाली बोलती है. बंगाली बोल कैसे बोलेंगे लक्षिता, बताओ. हाँ जी, क्या बोले सर? समझ में आया कि नहीं, कैसे बोलेंगे, बुझते पारबे? बुझते पारले की ना? हाँ हाँ, वो उड़िया जैसा ही है, तो फिर बुझी पारलो कि नहीं. हाँ यही है, बुझते पारले. हमारी भी एक मैडम थी बंगाली. थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा ना. एक हम जब छोटे थे तो हमारी एक टीचर थी बंगाली टीचर थी. तो अब हम नए नए जाते थे उनके पास में, तो बोलते थे वो पानी को भी खाने के लिए बोलते हैं ना, पानी खाओ, ऐसा बोलते थे. जौल खाबे, हमने खाएंगे कैसे मैडम, पीना पड़ता है. नहीं जौल खाबे मतलब मैडम क्या ही आप खिलाओ जो खिलाओ. मुझे लगता था आइसक्रीम खिलाएंगे वो. अब छोटे थे, मैं क्लास 2 में था, तो क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं. तो है ना, बंगाली इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया and recently it has been awarded with a classical language tag, right? बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला है, तो बहुत अच्छी भाषा है. लिटरेचर काफी इसका स्ट्रॉन्ग है, रविंद्रनाथ टैगोर ये सब बहुत अच्छे इसमें लेखक रहे. आइए आगे बढ़ते हैं. 5 नंबर. लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त चिढ़ाते हैं कि हमें पता है तो किसी में टॉप नहीं करती, हिंदी में ब्लैक मैजिक करके टॉप करती है. ब्लैक मैजिक क्यों, ब्लैक मैजिक कहाँ से, बंगाली से संबंध है इसलिए. फिर मोबाइल में देखते हैं कि बंगाली लोग ब्लैक मैजिक ये अद्भुत हो गया. मुझे बोलते हैं लक्षिता खराब मत सोचना, हम मोबाइल से देख के बोल रहे हैं. हे भगवान, स्टीरियोटाइप हो गया ना, स्टीरियोटाइप हो गया. बंगाली लोग करते हैं, है ना, और गुजराती लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ में चीनी खाते हैं, वैसे खाते भी हर चीज़ में चीनी, है ना, हर चीज़ में चीनी. उसमें मिर्ची में भी चीनी, चीनी में भी चीनी, पापड़ में भी चीनी, चावल में भी चीनी, दही में चीनी, दाल में चीनी, घी में चीनी, चीनी चीनी चीनी, हर जगह चीनी उनका चलता है. उनके इसीलिए लोग मीठे लोग होते हैं. उनके लिए मीठे लोग होते हैं. ऐसे राजस्थानी लोग देखोगे तो हर चीज में मिर्च, जहां देखो मिर्च और घी वो बहुत डालते, बहुत ज्यादा. मैं राजस्थान में बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी. नहीं वो भी एक तरीका है, उसका भी मजा लेना. मुझे मिर्च बहुत पसंद. यार मुझे बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं, थोड़ा सा तीखा खा देती हूँ तो मैं पूरा रो पड़ती हूँ. तो राजस्थान में ऐसा कल्चर है, हर जगह का अपना अपना कल्चर है. खैर तो वैसे अलग अलग जगह से दोस्त हों तो अच्छा रहता है ना, अलग अलग वेरिएशन खाने को मिलता है. टेस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये लोग जो चिढ़ाते हैं. मतलब बोलना ना, मैं तेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दूं, गायब कर दूंगा तेरे को, तुम मिलेगी नहीं फिर. मैं तो बोली थी हमारे क्लास के बच्चे मतलब हमारे गर्ल्स का टीम जो है, मतलब वो लोग कुछ अलग ही दुनिया से आए हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं फोन से देख के. तो जो तो एक बार ये भूमिशा के टीम में लोपामुद्रा है, वो मुझे बोल रही है, ए लक्षिता तू खो खो टीम में अरावली को मत जिताना, ब्लैक मैजिक करके विंध्या को जिता दे. ज्यादा हो गया है ना. अब बोला मैं तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दूंगा उल्टा, है ना. और मैं ब्लैक मैजिक फ्री में नहीं करती, पैसा लगता है, पैसा दे मैं फिर भी करती हूँ, वो नहीं करेंगे फिर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक टू द पॉइंट. खैर हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखें. ऑफिसर वांट्स टू अरेंज 202500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. हाउ मेनी कैडेट्स वेयर देयर इन ईच रो. कर लोगे आप.
आसान है जी। 2025 को स्क्वायर में बदलना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्क्वायर रूट निकालना है 2025 का, ये हो जाएगा। 7 नंबर की संख्या दी के वो मैं दे दीजिए। नहीं समझाऊं? तो कौन कौन सा होमवर्क दिए? नहीं, भूमि क्या कह रही, 7 नंबर ना समझाऊं? नहीं सर, मैं बोली कि 7 नंबर वाला क्वेश्चन समझा कर वो वाला होमवर्क दे दीजिए। लो, फिर मैं समझाने का क्या मतलब बनता, होमवर्क ही देना था तो मुझे ये क्या बात हुई है ना। मैंने 3 सर मैं बोली कि वो वाला थोड़ा क्वेश्चन समझा दीजिए, वो आंसर खुद अच्छा, करेंगे हम। ऐसी बात है क्या? ऐसा बोलो। 3, 4 और 6 दिया है अभी तक। वैसे भूमि समझदार होगी, वैसे भूमि काफी समझदार थी पहले, अब और ज्यादा होगी। हाँ जी, हाँ जी। एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 5184, a rectangular field whose length is twice its breadth as its perimeter equal to the perimeter of the square field, find the area of the rectangular field। ये जो आपने क्लास 7 में एरिया चैप्टर पढ़ा था उससे भी जुड़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली स्केल से लगभग लगभग एक जैसा स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, तो उस हिसाब से एक बना लेना है। यस, लग रहा है स्क्वायर की तरह? जी सर, लग रहा है, चलेगा। अब a rectangular field whose length is twice has its perimeter equal to the perimeter of the square field। अच्छा ठीक है जी, छोड़ो उसको बात में। ये स्क्वायर का एरिया कितना है बेटा? 5184। मैंने आपको जब क्लास 7 में बताया था, मैंने बताया था एरिया क्या होता है, अंदर का सब कुछ, सब कुछ अंदर का, जितनी जगह आपके पास है घर बनाने के लिए इतनी जगह है, ये इतनी जगह है आपके पास। ये टोटल जगह दी है आपको कितना बेटा? 5184 मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर का आपको पता है हम साइड को क्या लेते हैं? ए ले लेते हैं। आप और भी कुछ लेते हो, एक्स भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है, ये भी आपको पता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता है भैया, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कितना? साइड इंटू साइड, यानी साइड इंटू साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है। यहाँ पे साइड मैंने ए ले लिया है, तो ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो साइड ए स्क्वायर होता है, ये हमें दिया है 5184। तो आपको पहले ए निकालना है, ए इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। आपको पहले साइड निकालना पड़ेगा, 5184 स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और एक क्लास लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, आई थिंक। कोई नहीं, लिख ले जल्दी जल्दी, क्विक। हाथ दिखा देंगे तो समझ जाओ। 5184, यस। हाँ जी, स्क्वायर रूट भी निकाल लिया गया। 5184 5184 किसने निकाला है तो बताओ जी। 5184 का स्क्वायर रूट, फाइव सिक्स और ये कितना है 12, हाँ 3 से होगा जी। 3 जा 3, बच गया 2, 3 7 जा 21, ओके 3 2 जा 6, बच गया 2, 24 3 8 जा 24, 17 28 आएगा पहला वाला। फिर किससे जाएगा जी? अब तो 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 19 आ रहा है। 18 8 2 जा 12 प्लस 8 20 आ रहा है। 10 क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 प्लस 8, हाँ हाँ 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, बच गया 2, 3 7 21, बच गया 1, 3 6 जा 18, बच गया 6, कुछ नहीं बचा बस 576। अब है, अब 3 से जाएगा जी। वैसे हिंदी में बड़ा अच्छा बोलते हैं। 3 एकम 3, बच गया 2, 3 या 27, 3 दूनी 6। फिर कैसे पढ़ेंगे?
3 छक्के 18 बच गया 1, 3 चौके 12, ऐसे पढ़ते हैं। अब 64 का वैसे आपको पता ही है, मैं डायरेक्टली 8 इंटू 8 कर दूं, चलेगा ना? 8 इंटू 8 कर दूं, चलेगा ना? वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 8 प्राइम नंबर नहीं है, मुझे पता है प्राइम नंबर नहीं, लेकिन वही 2 2 2 2 चलेगा, बाद में आना तो यही है ना। देखो अब आप इस जो वर्कशीट में आ चुके हो, यहां पर एग्जैक्टली आपको प्राइम से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 2 के जोड़े बनाने। समझ रहे हो मेरी बात? आप यहाँ पे 2 2 भी चला सकते हो, 4 4 भी चला सकते हो, लेकिन आपको पता है 64 ऑलरेडी स्क्वायर है, 8 इंटू 8 आपको तो पेयर ही लेना है ना, पेयर ही तो लेना है ना? मेरी बात तो कुछ समझना, पेयर ही तो लेना है। अब देखो 3 3 का एक पेयर बन जाता है जी, 3 3 का एक पेयर बन जाता है, और 8 8 का एक पेयर बन जाता है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 8 चलेगा? यस। ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप चले, 2 करे, फिर 3 करे, फिर 5 करे, फिर 7 करे, 4 करे, 5 करे, ऐसे चले। लेकिन अगर आपको 64 का स्क्वायर रूट निकालना ही है प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको पता है, तो 8 8 करके भी काम कर सकते हो, उसमें कोई आपको मना नहीं है। समझ रहे हैं? द थिंग इज दैट फैक्टराइज करके पेयर बनना चाहिए, राइट? तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 8 जा 72, तो आंसर कितना आ गया 72। तो स्क्वायर का साइड आ गया 72। डन जी, ओके। तो हाँ, कहाँ था? अच्छा हाँ, तो स्क्वायर का साइड हमने निकाला, a इज इक्वल टू 72 मीटर है, राइट? अब हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे कहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है ना अपने ब्रेड्थ का डबल है, और उसका जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के समान है। आप रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो आपको रेक्टेंगल बनाना है इस तरह से। रेक्टेंगल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एल फॉर लेंथ, और जो खड़ा वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं बी फॉर ब्रेड्थ। ब्रेड नहीं है ये, ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ। और क्वेश्चन में हमें दिया ही गया है कि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, ये दिया गया है जी क्वेश्चन। और एक चीज दिया गया है, क्या दिया गया है? एक चीज ये दिया गया है, दूसरा चीज दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दिया गया है क्वेश्चन में। मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्वायर में दिया है, मतलब क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको पूछा क्या है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तेजस क्या है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये दोनों ही अननोन है, अभी कुछ भी नहीं पता लेंथ के बारे में, ब्रेड्थ के बारे में। आपको निकालना पड़ेगा, दोनों ही निकालना पड़ेगा। एक निकालो, फिर ये ऊपर वाला एल इज इक्वल टू 2 भी लगा दो, काम हो जाएगा। हमारे पास हिंट क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लिख लिया जी इतना। जल्दी, थोड़ा सा फास्ट, समझते भी जाएं, लिखते भी जाएं। मैं हर क्लास में थोड़ा सा टाइम, 1 आवर से थोड़ा टाइम ज़्यादा लूंगा, लगभग 15 मिनट ज़्यादा, है ना? जैसे 3 दिन आपके मैथ्स होते हैं ना, मैं 15 मिनट्स ऐड करता जाऊंगा, ताकि 3 दिन के बाद आपके पास 45 मिनट्स हो जाए एक्स्ट्रा, है ना? ताकि प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, और लगभग एक क्लास का आपको एडिशनल मिल जाएगा, राइट? तो हमारी क्लास लगभग 8:15 तक खत्म हो जाएगी।
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है। सबसे पहली बात, यहाँ से कुछ हमें हिंट मिल सकता है क्या, देखते हैं जी। लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, ओके ओके, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी, हाँ मिल जाएगी। अगर हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अगर हम एक मिनट मैं बता दूं, सस्पेंस पहले ही खोल देंगे तो कैसे होगा, बता देता हूँ। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है। अच्छा, पिछले वाले में आपने जब यहाँ पे साइड निकाल लिया, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड, याद है ना। तो 4 इंटू 72 कितना हो जाएगा जी, 280 प्लस 8, 288 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 288 मीटर। लक्षिता सर दर्द हो रहा है थोड़ा लंबा है, जब आप खुद करोगे ना इतना लंबा नहीं होगा। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए सब कुछ समझा रहा हूँ, ये तो बहुत शॉर्ट है, इतना लंबा नहीं लगेगा। 5 मिनट का सवाल है ये, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं समझा रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हो, फिर पूछ रहे हो, फिर मैं कुछ बता रहा हूँ, इसमें टाइम लगता है, इसलिए डोंट वरी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है जी, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, याद है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो कि हमने निकाला अभी क्या, 288। इसका मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया जी, 288 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया 144। 144 राइट। अब मैं यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, राइट, थोड़ा देखते चलना, इधर लिख रहा हूँ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 144 हो गया। अच्छा अच्छा, आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है, एलजेब्रा में भी, कि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ हमें कुछ नहीं पता है, एक ही इक्वेशन है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमें एक वेरिएबल में लाना है। थोड़ी देर पहले सवाल में क्या कहा था, एल इज इक्वल टू, हाँ जी, थोड़ा 3 लाइन पहले से समझा देंगे। देखो, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ दिया है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है। हमने यहां से पकड़ना शुरू किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दिस इज इक्वल टू 288, और मैंने लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 144 यहां से निकाला। क्लियर। यहां से अब देखो L इज इक्वल टू 2b पहले ही सवाल में दिया है, तो L इज इक्वल टू 2b प्लस b इज इक्वल टू 144, 2b प्लस b इज 3b इज इक्वल टू 144, b इज इक्वल टू 144 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 2 3 8 जा 24, तो b हो गया आपका 48 मीटर। मैंने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, b इज इक्वल टू 48 मीटर। अब b 48 आ गया, तो l हो गया कितना, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 48 दैट इज इक्वल टू 96 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल गया। लक्ष्यता समझ में आएगी नहीं, यहां तक समझ गए कि नहीं। 2b लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल 144, ठीक है। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालना है, लेकिन बेटा एक इक्वेशन से दो चीजें कैसे निकलेगी, एक इक्वेशन से एक ही चीज निकलती है। इसलिए मैंने क्या किया, L के जगह में 2b डाल दिया, जो कि मुझे सवाल में पहले दिया गया था। तो L के जगह में 2b डाल दिया, और b तो है ही, तो 2b प्लस b 3b हो गया, और मैंने b निकाल लिया, राइट। अब जब b निकाल लिया, और L तो पता ही है ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ होता है, 2b होता है, तो वो निकल गया 96, वो भी निकल गया। लिख लीजिए एक बार इसना। ठीक है ना, समझे, मुश्किल नहीं है, आसानी है ये सारा। ओके, लेंथ निकल गया, ब्रेड्थ निकल गया, लिख लिया ना।
हमें कहा है एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें पूछा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमने निकाला 96 और ब्रेड्थ निकाला 48। बताओ जी, अब इसको मल्टीप्लाई करके बताना 1 to 1 मेथड में कितना आता है। 96 इंटू 48, 1 to 1 मेथड यूज करना एक बार। फोर 608। अच्छा, निकला गया उतना। फोर 608, 96 48, यस। 6 8 जा 48, कैरी 4, 9 8 जा 72, 72 प्लस 24, 72 और 24 ये 6 है, ये 9 है। 96 प्लस 400, जीरो यहाँ पर 10 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 10 इज 46, 4608। 1 to 1 मेथड 4608, तो आ गया कितना 4608। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 4608, है ना। इसको थोड़ा सा और भी कर सकते थे। ये 96 देखो 100 के पास है, तो 100 माइनस 4 इंटू 48 करके भी आप लोग पहुंच सकते थे यहाँ पर। इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है जी। जो मेथड आसान लगे वो भी कर सकते थे। और एक तरीका बताओ, और एक तरीका बताओ मल्टीप्लाई करने का। आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते थे, 96 48 को मैं लिख सकता हूँ 96/2, तो ये 2 1 जा 2, नहीं नहीं ना ना ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। खैर खैर, नहीं ये रहने दो। 5 नहीं, ये रहने दो। 96 का स्क्वायर निकालना पड़ता है, ये मेथड नहीं, ये रहने दो, कोई बात नहीं, ये रहने दो मेथड। तो 1 to 1 मेथड से करो या फिर बेस नंबर -4 करके करो, तब भी बन जाएगा। जो ठीक लगता है उससे करो। 1 to 1 मेथड तो कॉमन है, कर सकते हो उससे। डन। तो आंसर है आपका उतना, और हमने कंप्लीट कर लिया है वर्कशीट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड ये क्वेश्चन 7 के जैसा मैं आप लोगों को 1 2 सवाल भेजता हूँ ग्रुप में, आप लोग उसको ट्राई करना। इसके जैसा मिलता जुलता इस वर्कशीट से मैं आपको, ये होमवर्क तो है ही है, उसके साथ 2 3 सवाल मैं और भेजता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा मैं 1 2 सवाल और भेजूंगा, ट्राई करना आप उसको, ठीक है। चले, और कितना बचा जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है थोड़ा सा 88। कल इसको हमको कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। 5 डिवीजन भी है, ठीक है। कल इसको, कल नेचुरल नंबर भी है, आई होप सो कल कंप्लीट हो जाए। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर हम इसको खत्म कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।